Good morning, my dear students. I am Aman, your English teacher. Today we will learn about question tags. आज हम सीखेंगे question tags. In conversation, we often make a statement and ask the listener if he agrees with it or if it is true. बातचीत के दौरान जब हम कोई स्टेटमेंट रखते हैं किसी के सामने, तो सामने वाला जो सुनने वाला है उससे पूछते हैं कि वो स्टेटमेंट उसे सही लगी, क्या वो स्टेटमेंट से सहमत है. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ योर ब्रदर इज़ंट ही, वह तुम्हारा भाई है. तो यहाँ इज़ंट ही क्वेश्चन टैग है. और आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन टैग आपका जो है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा और क्वेश्चन टैग डिपेंड करता है नेगेटिव या पॉजिटिव किस पर, स्टेटमेंट पर. यदि स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है, जैसे कि यहाँ पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ही इज़ योर ब्रदर, तो आपने क्वेश्चन टैग को क्या लेना है, नेगेटिव. यदि आपकी स्टेटमेंट नेगेटिव में होगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, यहाँ स्टेटमेंट नेगेटिव में है, मैरी कान टाइप, मैरी टाइप नहीं कर सकती, स्टेटमेंट हमारी नेगेटिव है. तो हमने क्या करना है, क्वेश्चन टैग में जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो पॉजिटिव बनाएंगे, स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होगी. और क्वेश्चन टैग को क्या करना है, हमने पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ नेगेटिव लेना है और नेगेटिव स्टेटमेंट के बाद पॉजिटिव लेना है. यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आप फॉलो करेंगे क्वेश्चन टैग बनाने के लिए. फर्स्ट, द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज रिपीटेड इन द क्वेश्चन टैग. आपको स्टेटमेंट में सब्जेक्ट को रिपीट करना है क्वेश्चन टैग में. इफ़ इट इज़ अ नाउन, और यदि ये नाउन है, सब्जेक्ट आपका अगर नाउन है, इट इज़ रिपीटेड इन इट्स प्रोनाउन फॉर्म, तो आपने इसे रिपीट तो करना है, लेकिन किस फॉर्म में, प्रोनाउन फॉर्म में. एग्जाम्पल से समझेंगे. अशोक हैज़ गॉन, ये स्टेटमेंट है और अशोक क्या है इसमें, नाउन. सब्जेक्ट अशोक है और नाउन है, तो आपने क्वेश्चन टैग बनाना है, तो इसमें आपने क्या लेना है, इसके जगह आपने प्रोनाउन फॉर्म यूज़ करनी है. अशोक की क्या है, ही. अशोक एक लड़का है, उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, ही. क्वेश्चन टैग की स्टार्टिंग होगी हेल्पिंग वर्ब से, और यदि सब्जेक्ट आपका नाउन है तो आपने प्रोनाउन फॉर्म में लेना है. स्टेटमेंट यदि आपकी पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव. नेक्स्ट, इफ़ देयर इज़ एन ऑक्सिलरी इन द स्टेटमेंट, यदि स्टेटमेंट में ऑक्सिलरी है, इट इज़ रिपीटेड इन द क्वेश्चन टैग, इसे आपने क्वेश्चन टैग में रिपीट करना है. एग्जाम्पल से समझेंगे. शी वॉज लेट, वह लेट थी. यहाँ वॉज क्या है, ऑक्सिलरी, और आपने इसे कहाँ यूज़ करना है, क्वेश्चन टैग में. और क्वेश्चन टैग में स्टार्टिंग ही हेल्पिंग वर्ब से होगी, तो आपने इसे क्लियर कर लिया कि हेल्पिंग वर्ब यदि हमारे पास स्टेटमेंट में है और उसे हमने रिपीट करना है कहाँ पर, क्वेश्चन टैग में. नेक्स्ट, इफ़ देयर इज़ नो ऑक्सिलरी वर्ब, डू डज डिड इज़ यूज्ड. यदि ऑक्सिलरी वर्ब ही नहीं है तो आपको क्या यूज़ करना है, डू डज डिड का यूज़ करना है. और कैसे करना है इसे आप सीखेंगे. अशोक हैज़ गॉन, यहाँ आपके पास क्या था, हेल्पिंग वर्ब था, तो आपने इसे यहाँ यूज़ कर लिया, स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब ले लिया और क्वेश्चन टैग बना लिया. लेकिन जिन सेंटेंसेस में, जिन स्टेटमेंट्स में हेल्पिंग वर्ब ही नहीं होगा, जैसे कि यू नो हिज एड्रेस, यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो आपको क्या यूज़ करना है क्वेश्चन टैग बनाने के लिए, डू डज डिड. तो उसे यूज़ कैसे करेंगे, आप ध्यान से सुनेंगे. आप क्वेश्चन टैग बनाने के लिए डू डज डिड का यूज़ उस स्टेटमेंट में जो है, जो वर्ब है उसे फॉलो करके करेंगे. यदि फर्स्ट फॉर्म है तो आपने डू या डज का यूज़ करना है, और यदि सेकंड फॉर्म है तो आप यूज़ करेंगे डिड का. डू और डज का यूज़ आप पहले ही सीख चुके हैं. यदि आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, जैसे कि यू प्लूरल में काउंट होता है, तो प्लूरल काउंट होने के कारण हमने क्या यूज़ किया यहाँ पर, डू. यदि यहाँ पर ही लिखा होता तो क्या होता, वो सिंगुलर सब्जेक्ट. सिंगुलर सब्जेक्ट के कारण हम यहाँ पे क्या राइट करते, डज. तो आपने ध्यान रखना है, यदि हमारे स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो हमने वहाँ राइट की हुई वर्ब की फॉर्म को देखना है. यदि फर्स्ट फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब डू डज होगा, उससे स्टार्टिंग होगी. और यदि सेकंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ से स्टार्ट होगा, डिड से. नाउ यू हैव टू रिवाइज दीज रूल्स in exercise 1 and exercise 2 and fill in your English grammar book. Okay, thank you.